जय माई की भक्तों, जय माँ कालका। मैं माँ कालका की बेटी। कैसे हैं भक्तों आप? आशा करती हूँ आप महामाई की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। भक्तों, मेरे पास जैसे कई सवाल आते हैं कि माँ हम इतना कुछ करते हैं, हमारे काम पूरे नहीं होते। कई बार हमारे कार्य पूरे नहीं होते, बनते बनते रुक जाते हैं या उसमें कोई अड़चन आ जाती है। तो भक्तों, मैं इतना बताना चाहूँगी आपको कि सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। हमारे इष्ट के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति, हम जिसको मानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, सबसे पहले हमें उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, उन पर पूरा समर्पण होना चाहिए। तन मन धन से उनको सब कुछ अपना अर्पण कर देना चाहिए। जब तक भक्तों हमारे मन में सच्चाई नहीं होगी, हमारे भाव सच्चे नहीं होंगे, हमारा मन सच्चा नहीं होगा, तब तक हमारे कार्य भी सच्चे पूरे नहीं होंगे। और रही बात कार्य पूरा होने की, तो भक्तों जिस तरह से हम किसी डॉक्टर पे, किसी वैद्य पे हम जाते हैं, जब हम बहुत बीमार होते हैं तो हम एक विश्वास से जाते हैं कि हम इस डॉक्टर पे जाएंगे, इस वैद्य पे जाएंगे तो, या जो भी हम घरेलू उपचार करेंगे, कुछ भी है, ठीक है, हम उपचार करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। उसी तरह भक्तों हमारी भक्ति है, हमारे ईश्वर हैं, और वो जो हमारा विश्वास, उन पर एक अटूट होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास अटूट है ना भक्तों, तो समझो हम जीवन की हर कश्ती को, हर नाव को हम पार कर सकते हैं, बीच भंवर से भी। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति, हमारे भाव, हमारे ईश्वर हमारे साथ है, और हमारे भाव सच्चे हैं तो ही हम हर दुख से, हर तकलीफ़ से, हर संकट से पार निकल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं निकल सकते। जैसे मैंने एक डॉक्टर का उदाहरण दिया कि हम डॉक्टर पे जाते हैं एक पूरे विश्वास से जाते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह आप जिसको मानते हो उसकी शरण में रहो, इधर दर दर मत भटको, उन पे पूरा विश्वास करो कि हाँ, भगवान या माता रानी आप ही हमें ठीक करोगी, आप ही हमें ठीक कर सकते हो, और हम कहीं नहीं जाएंगे आपके दर को छोड़कर, आपकी शरण में है। अब मारो या तारो, तो आप देखिएगा भक्तों वो कार्य आपका ज़रूर पूरा होगा। आपकी जो भी परेशानी है माँ भगवती स्वयं आपकी दूर करेंगी, क्योंकि आपने सब कुछ उनको समर्पण कर दिया, अपना दुख भी, अपना सुख भी, अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन भी। और सिर्फ आपको ये बोलना है माँ भगवती के आगे, माँ कालका रानी के आगे, माँ शेरा वाली के आगे, माँ जोता वाली के आगे, माँ मैं तेरी और तू मेरी, तू जाने तेरा काम जाने माँ भगवती, मैं तेरी शरण में आई हूँ। ठीक है ना भक्तों? क्योंकि जिस तरह से हम कुछ भी कार्य करते हैं, हमें जैसे हम कोई पूजा करते हैं, कोई कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमें देख रहा है, माता रानी हमें देख रही हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो माँ भगवती हमें देख रही हैं। तो उसी तरह भक्तों जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वह माँ भगवती हमें ये भी देख रही है कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं, हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं या हम सच बोल रहे हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमें हमारा भगवान हमें देख रहा है, हमें माँ भगवती देख रही है, हमारे कान्हा जी देख रहे हैं, हमारे बाबा बालाजी देख रहे हैं। हम ऐसा बोलते हैं ना भक्तों। तो हम जब पाप करते हैं तब हम क्यों भूल जाते हैं कि वो ईश्वर हमें देख रहा है? उस वक्त भी वो वहाँ है। जब हम अच्छा करते हैं तो वो हमारे साथ है, तो अगर हम गलत कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी निगाह हम पर होगी। तो इसी तरह भक्तों हर चीज़ का एक नियम है। अगर जहाँ सच है वहाँ झूठ भी है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है। तो हर जगह उस चीज़ में ईश्वर विद्यमान है। तो मेरा यही कहना है कि विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भक्ति रखें। अगर आप अच्छा करते हुए भगवान को याद करते हैं तो बुरा करते होने से पहले आप उस चीज़ को डरिए, क्योंकि भगवान भी वहाँ है। भगवान वहाँ है, आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। तो उस भगवान की नज़र हम पे आठों पहर है, वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। तो गलत ना करें, कोशिश करें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, और अपने भगवान पे, अपने इष्ट पर भरोसा रखें। आपके सारे कार्य होंगे, सारी बाधाएं दूर होंगी, हर संकट दूर होगा। और संकट आने से पहले वो आपका इष्ट, आपकी माता रानी, आपके देव, आपके पितृ आपका साथ देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको उस मुसीबत से निकालने के लिए,
इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, माता रानी पे विश्वास रखें, कभी किसी का बुरा ना करें। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना भक्तों, तो कृपया करके आप किसी का बुरा ना करें, किसी का दिल मत दुखाएं। कहते हैं ना, मंदिरों में बहुत दान पुण्य होता है, बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन मेरा कहना ये है, जितना महामाई ने मुझे शिक्षा दी है, मेरी माँ कालका रानी ने मुझे शिक्षा दी है, आप उन पैसों से किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी गरीब को कोई वस्त्र दान कर दीजिए, कुछ उसको 2 पल का मतलब उससे बातें करके या उसके दुख में शामिल होकर उसे तसल्ली दे दीजिए। या देखिए महारानी कैसे नहीं खुश होती हैं। भूखे के आगे 2 रोटी आएगी, जो बेचारा कब से भूखा है, खा नहीं पा रहा है, या उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, और आप उसको वो छोटी सी खुशी देते हैं, तो सोचिए वो भगवान, वो माता रानी कितनी खुश होंगी, और होती भी हैं। कहते हैं ना, भगवान हमारे दुख से पहले दुखी होते हैं और हमारी खुशी में सबसे पहले वो खुश होते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी भक्तों आज के लिए। जय माई की, जय माँ कालका।